अंबेडकर को मानने वाले, ये तुम्हारे जाहिल नेता अंबेडकर का नाम लेके तुमको लड़ना सिखाते हैं, लेकिन अंबेडकर तुमको पढ़ना सिखाते हैं। चश्मा लगा के नीला कोट पहन के एक साथ दो कमला पसंद फाड़ के मुंह में रख के जो यात्रा निकालते हो ना 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पे, आइए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अंबेडकर जी बोल के गए हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एक शेरनी इतनी शिक्षित हो गई ज्योति मौर्य कि उस शेरनी की दहाड़ पूरा भारत सुना। शिक्षा भारत को कभी नहीं बदल सकती है ना। भारत जैसे देश के लिए बेटा शिक्षा बहुत छोटा शब्द है ना। और दुनिया में जितना ये बवंडर, जितना करप्शन, जितना घोटाला बड़ा बड़ा होता है, ये सब शिक्षित लोग करते हैं। नेताओं को पढ़ा लिखा अफसर बताता है कि सर हाउ टू मैनेज इट। देख रहे हैं आप लोग, ओझा सर आई लव यू, आप तक ये वीडियो कभी पहुंच जाए तो इसमें ऐड करिएगा। आप कहते ना कि मैं अंबेडकर से बहुत प्रभावित हूं, शिक्षा इस देश को बदल सकती है। खान सर पढ़ा रहे हैं, शिक्षा शेरनी का, शिक्षा नहीं बदल सकती है विकास दिव्य कीर्ति जी ना, सवाल ही नहीं उठता। भारत देश को शिक्षा नहीं, क्यों? अरे धन्य हो सीमा हैदर का, जो ज्योति मौर्य का केस दबा दिया आके उसने। मैं आपको बताता हूं कि महान अंबेडकर, शिक्षा शेरनी का, शिक्षा से भारत कैसे बदलेगा सर? शिक्षा भारत देश के लिए छोटा शब्द है, भारत के लिए बड़ा शब्द है संस्कार। क्या है? संस्कार। उसी संस्कार का एक छोटा सा पार्ट है शिक्षा। अपने बच्चों को पढ़ाने से पहले संस्कारित बनाइए, और शिक्षा से पहले धर्म जरूरी है, क्योंकि धर्म ये बताता है कि आपकी शिक्षा हवाई जहाज उड़ाने वाली होगी या एयरपोर्ट उड़ाने वाली होगी। शिक्षा कौन सी होगी? लादेन वाली शिक्षा चाहिए या कलाम वाली शिक्षा चाहिए? कौन सी शिक्षा? हाँ ये बात, लादेन भी कम शिक्षित नहीं था, लेकिन उसकी शिक्षा कर्तव्य विहीन थी। लादेन विनाश का कारण बना, अब्दुल कलाम जी की शिक्षा संस्कारित शिक्षा। इसीलिए अपने बच्चों को पहले संस्कारित करिए, धर्म से जोड़िए, उनको बताइए कि स्त्री को बच्चा पैदा करने की मशीन समझने वाली शिक्षा या स्त्री को देवी समझने वाली शिक्षा, ये आपका धर्म डिसाइड करता है। इसलिए धर्म पहले जरूरी है, ध्यान रखिएगा। कौन सी शिक्षा आप चाहते हैं इस देश के लिए? ऐसी शिक्षा, ऐसा धर्म जो कहता है विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, या धर्म के नाम पे अपनी एक हूर को 72 लोगों के भरोसे छोड़ के 72 हूरों के चक्कर में निकल लेने वाली शिक्षा? कौन सी शिक्षा आप चाहते हैं? अपने बच्चों को कैसा भारत देना चाहते हैं, आपके ऊपर है। शिक्षा सेकेंडरी मटेरियल है, संस्कार पहला है, कैरियर सेकेंड मटेरियल है, कर्तव्य पहला है, क्योंकि भारत माता की ये संस्कार सिखाता है। बिटिया बताओ, मैंने पूछा था महान अंबेडकर का नाम कितने साल की हैं आप? कितने साल की? 9 साल की बिटिया है। क्या नाम है आपका? अरे संस्कृति, क्या नाम रख दिया है यार, कमाल हो गया। जोरदार तालियां बजाइए। ऐसे बच्चों का नाम रखते हैं संस्कृति, वाह। अब जब नाम इतना है तो जथा नाम है तथा गुणे। जो लोग कहते नाम से कुछ नहीं होता, नाम से लादेन क्यों नहीं रखते? कसाप रख दो। तो बेटा बताओ, अंबेडकर जी ने दो कौन सा ऐसा काम किया है सर्वजन हिताय भारत देश के लिए? दो ऐसा काम बताइए। भीमराव अंबेडकर जी ने स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिया था। वाह, आहा। इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं। महान अंबेडकर ने भारत में मुगलों के शासन के बाद और अंग्रेजों के शासन के बाद पुनः स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार दिया। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता था। अगर नहीं होता था तो गार्गी और मैत्रेयी कौन थी? हमेशा भारत में स्त्रियों को पढ़ाया गया। कोई बात नहीं है, बच्ची के लिए तालियां बजा दीजिए, घनघोर तालियां। मान लिया, मैं दूसरा मैं बता देता हूं। दूसरा, उन्होंने अंग्रेजों के जमाने में सरकारी नौकरी 12 घंटे की होती थी, उसको घटा के 8 घंटे कर दिया था। ये बात, तालियां बजाइए, हाथ मिलाइए।
अंबेडकर को मानने वाले, ये तुम्हारे जाहिल नेता अंबेडकर का नाम लेके तुमको लड़ना सिखाते हैं, लेकिन अंबेडकर तुमको पढ़ना सिखाते हैं। चश्मा लगा के, नीला कोट पहन के, एक साथ 2 कमला पसंद फाड़ के मुंह में रख के जो यात्रा निकालते हो ना 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पे, ऐसा करने से अंबेडकर नहीं बनोगे। गाली दे रहे हो महान अंबेडकर के व्यक्तित्व को धूमिल कर रहे हो। लड़ो मत, पढ़ो। ये अंबेडकर हैं। भगवान राम का दरबार स्थापित हुआ है संविधान में अंबेडकर जी की मर्जी से। यही मेरा विचार है कि भारत भूमि रघुवर, गिरधर और शिवशंकर की भूमि है, ये अकबर और बाबर के विचारों की भूमि नहीं है। हनुमान के देश में हुमायूं का विचार नहीं चलेगा। जागरण सम्राट.com यूट्यूब पे आप डालेंगे जागरण सम्राट धर्मेंद्र पांडे या धर्मेंद्र पांडे, आपके चैनल खुल के आएगा। पहले ही फोटो लगी है अब्दुल कलाम जी की, अंबेडकर जी की और लादेन, सबको एक साथ मैंने टैग किया है। सवाल मैं पूछूंगा, पहले आने के बाद जो मैं गाऊंगा वो एक लाइन गा रहा हूं, जरा सुनिए। 2024 भारत देश राम लला का दर्शन होगा, मंदिर बन रहा भारी है। 2024 में हमारे पुरखों ने भारत को इंडिया होते हुए देखा। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं जो इंडिया को भारत होते हुए देखेंगे। हमारे पुरखों ने राम भक्तों के खून से अयोध्या के सरजू महारानी के पानी को लाल होते हुए देखा, और हम लोग भगवान राम के मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। क्या बात है। इतना ही नहीं, अभी बतिया सुना रखा हो तो नहीं। राम लला का दर्शन होगा और मंदिर बन रहा भारी है। और 2024 में हम कहेंगे कैमरामैन फोकस, भक्तों सब तैयार रहो, अब की मथुरा की बारी है। भक्तों सब तैयार रहो, अब की मथुरा की बारी है। अरे राम लला का दर्शन होगा, मंदिर बन रहा भारी है। राम लला का दर्शन होगा, मंदिर बन रहा भारी है। कोई राजनीति नहीं। 2024 में फिर से मोदी जी की बारी है। 2024 में फिर से मोदी जी की बारी है। ब्रेक के बाद मैं आपको ये पूरा सुनाता हूँ। जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। खून नहीं वो, और जो इस देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। वो बेकार जवानी है। अरे वो बेकार जवानी है। मैं आपको बताता हूँ तिरंगे में भगवा रंग सबसे ऊपर क्यों होता है, कारण क्या है। मैं आपको बताऊंगा भारत का इतिहास क्या है, इंडिया और भारत की लड़ाई क्या है।